हेलो एवरीवन, एम आई ऑडिबल? यस सर। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपन। आज योगा का 6th डे है, ठीक है। बीच में थोड़ा गैप आ गया था, राइट। बट आज से अपन रेगुलर स्टार्ट करेंगे योगा, राइट। तो योगा के अंदर हम 3 योगा कर रहे हैं। पहला जो योगा है वो भस्त्रिका है, ठीक है। भस्त्रिका में हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ सांस को अंदर भरना है, जितना भी अंदर भर सकते हो उतना अंदर भरना है। और लंबी गहरी सांस जितनी लोगे उतना अच्छा है, ठीक है। लंग्स को पता लगना चाहिए हमारी कैपेसिटी क्या है, राइट। तो उनको सांस को अंदर लेकर और फिर सांस को बाहर छोड़ना है। बस एक नेचुरल प्रोसेस है। नेचुरल प्रोसेस को हम थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, एग्जिगरेट कर रहे हैं। ऐसे समझ लो कि हम थोड़ा ज्यादा सांस को भर रहे हैं और फिर छोड़ रहे हैं सांस को, राइट। अच्छा, ये योगा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम नेचर से क्या कर रहे हैं, नेचर सुबह के टाइम पर नेचर बहुत सारी एनर्जी देता है, उस एनर्जी को लेने के लिए, जिससे कि हमारा पूरा दिन चल सके, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। स्टार्ट करते हैं। वन, अच्छा सभी एक इस वाली मुद्रा में रहेंगे, दैट इज नोन एज ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा में हम इसको स्टार्ट करेंगे, राइट। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। 1 2 3 स्टार्ट। एक मिनट और करेंगे।
विश्राम। आंखें बंद रखिएगा और जस्ट फील योर एनर्जी। आपके अंदर एक नई एनर्जी आप देख रहे होंगे, ठीक है। जब आप सो कर उठे थे तब आप एनर्जाइज नहीं थे इतने, अब आपको एनर्जी मिल रही है। ये एनर्जी कहाँ से आई है? ये एनर्जी एक्चुअली हमने प्रकृति से ली है। कैसे लिए? सांसों को थोड़ा सा हमने क्या करा है, थोड़ा सा नेचुरल प्रोसेस को एग्जीक्यूट करा है, जिससे अंदर हमारे लंग्स पूरे भरे हैं ऑक्सीजन से, जो कि हमारी हर सेल तक जाएगी और हर सेल तक जाकर उसको एनर्जाइज करेगी, ठीक है, उसको एनर्जी देगी। सेल ही हमारी सारे काम कर रही है, उस सेल को एनर्जी देने का काम हमने करा है, ज्यादा एनर्जी देने का काम हमने करा है। इसलिए हम थोड़ा सा एनर्जाइज फील कर रहे होंगे। आप सिर्फ अपनी बॉडी की एनर्जी को फील करें एंड देन फील ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स द नेचर। नेचर की तरफ ग्रेटिट्यूड फील करें कि नेचर कितना कितना नेचर परोपकारी है, उसने हमको सब कुछ दिया है। हम उससे जो मांगते हैं वो हमको मिल जाता है। हम उससे एनर्जी मांग रहे हैं, वो हमको एनर्जी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस वर्ल्ड के अंदर, ठीक है। पूरे दिन के अंदर हमको एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए होती है, राइट। तो वो हमको फ्री ऑफ कॉस्ट नेचर प्रोवाइड कर रहा है। जस्ट फील द एनर्जी एंड फील ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स द नेचर, ठीक है। हमारी लाइफ के अंदर कोई भी उतार चढ़ाव आ रहे हो, पर आपको ये देखो नेचर का जो एक तरह से हम देखेंगे देने का जो चीज है, राइट, उसके प्रति तो हमारे हमको ग्रेटिट्यूड फील ही करना चाहिए, ठीक है। हमें ऐसा नहीं कि भाई हम हमेशा कंप्लेनिंग नेचर के रहे, हमेशा हमेशा ग्रेटिट्यूड फील करना चाहिए कि नेचर हमको कितना दे रहा है। चलिए, आंखें खोल लीजिए। अब दूसरा प्राणायाम हम करेंगे, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज कपालभाति। कपालभाति प्राणायाम इज वेरी इंपॉर्टेंट। कपालभाति क्यों इंपॉर्टेंट है ये समझो, क्योंकि इससे हम डायरेक्टली हमारे सर का जो है, ब्रेन का जो है, उसके उसके अंदर एनर्जी दे रहे हैं, ठीक है। तो ब्रेन के अंदर एनर्जी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स, ठीक है। वही एनर्जी हम काम में लेते हैं पढ़ने के और समझने की, चीजों को समझने के लिए, ठीक है। तो उसके जो ब्रेन के सेल्स होते हैं, राइट, उनको एक्टिवेट करने की ये प्राणायाम है, दैट इज नोन एज कपालभाति। डोंट मिस जज दिस प्राणायाम। आप ऐसा मत समझिएगा ये पेट के रोगों का नाश करने के लिए या पेट के लिए है, राइट। पेट वाला जो पोर्शन है उसके ऊपर आपको ध्यान ही नहीं देना है जब कपालभाति आप कर रहे हैं, राइट। आपको सिर्फ और सिर्फ आपने इस वाले पोर्शन पे ध्यान देना है। आपको सिर्फ एक एक काम करना है कि आपको सांस को बाहर फेंकना है, ठीक है। तेजी से एक प्रेशर के साथ बाहर फेंकना है, इस तरह से, है ना। एक प्रेशर के साथ आपको बाहर फेंकना है, और प्रेशर के साथ जैसे ही बाहर फेंकोगे तो सारे प्रोसेस के बाद अपने आप होंगे, ठीक है। इसको गलत मत करिएगा प्लीज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार बस आपको सांस बाहर फेंकनी है और फिर सांस आप अंदर जाएगी। पेट जो होगा वो अपना काम करेगा। पेट थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर एक्सपेंड होगा, वो अपने आप करेगा जो उसको करना है, ठीक है। तो हमें सिर्फ क्या करना है, बाहर की तरफ क्या करना है, बाहर की तरफ सांस फेंकनी है। और ये जो प्राणायाम है आज हम 5 मिनट तक करेंगे, ठीक है। चलिए तो लेट्स स्टार्ट, स्टार्ट करिए।
विश्राम। जस्ट क्लोज योर आईज एंड फील द एनर्जी। आंखों को बंद रहने दें और एनर्जी को फील करें। देखिए आपके चेहरे पे, देखिए कितने एनर्जी आ चुकी है अब। ऐसा लग रहा है कि चेहरे की हर सेल जो है वो एक्टिवेट हो गई है। फील द एनर्जी। एकदम से कितना एनर्जी का संचार हो गया। कहाँ से आई है ये एनर्जी? नेचर। नेचर हमको ये एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। फील द ग्रेटिट्यूड कि नेचर तुम क्या हो, तुमसे थोड़ा सा हम मांगते हैं, तुम इतना ज्यादा दे देते हो हमें। अब ये जो एनर्जी नेचर दे रहा है उसको हमको पॉजिटिव काम में लगाना है, कुछ नेगेटिव काम में नहीं लगाना है। पॉजिटिव काम मतलब थॉट अगर आप सोचे तो पॉजिटिव सोचें। नेगेटिव थॉट्स को रखना ही नहीं अपने दिमाग के अंदर। आप कोई काम करें तो अच्छा काम करें। जैसे आप अभी स्टूडेंट है तो आप पढ़ाई का काम कर रहे हैं, वही आपके लिए पूजा है, वही आपके लिए सब कुछ है। तो आपकी किताबें आपके लिए ग्रंथ है, आपके वीडियो लेक्चर्स जो है वो ये आपके लिए भजन है। तो उनको ही आपको देखना है, उनको ही आपको पढ़ना है, उसके अंदर ही इन्वॉल्व रहना है, ये आपके लिए अच्छा काम हुआ। ये प्रकृति अभी आपसे चाह रही है। जस्ट फील द एनर्जी, कितनी एनर्जी एक साथ आ गई है। आप बिल्कुल ये जो अपना फेस से लेकर सर तक का पोर्शन है उसके अंदर देखो कितनी ज्यादा सारी एनर्जी आ गई है। कितना इजी है ना एनर्जी लेना। कितना इजी है। अब अगर आप कभी जाओगे कहीं पेट्रोल पंप पर जाते हो तो पेट्रोल भराने के तो कितने पैसे लगते हैं, कितना महंगा हो गया पेट्रोल। वो एनर्जी एक तरह से वो एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं आपके कार को चलाने के लिए, आपके व्हीकल्स को चलाने के लिए। ये एनर्जी आपके शरीर को चलाने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट नेचर प्रोवाइड कर रहा है। और हमें क्या चाहिए नेचर से? हमारे शरीर का ईंधन जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हमको प्रोवाइड कर रहा है। जस्ट फील द ग्रेटिट्यूड। आप लोग शांत रह के फिर ग्रेटिट्यूड फील करें, अपनी एनर्जी को फील करें बस। और आपको कुछ नहीं करना है। चलिए विश्राम। अब हम तीसरा और आखिरी प्राणायाम करेंगे। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो तो बिल्कुल ब्रेन के लिए ही है। ठीक है। हमारा ब्रेन जो है एक साउंड उसको क्या करता है, उसको साउंड को बड़ा पसंद करता है। ठीक है। जैसे वो साउंड सुनता है तो एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है। जैसे हम कोई म्यूजिक होता है, आपका एक फेवरेट गाना होगा, कोई गाना आप सुनते हो तो आपको बहुत अच्छा लगता है, उस गाने को सुनकर एनर्जाइज हो जाता है आप। ठीक है। इसी तरह से ब्रेन का भी एक गाना है, वो है भंवरे की साउंड। भंवरा जो होता है उसकी साउंड है। और भंवरे की साउंड अगर आपके ब्रेन के अंदर घूमेगी ना, है ना, ब्रेन के अंदर अंदर घूमनी चाहिए, तो उसके न्यूरॉन्स एक्टिवेट होते हैं, ऐसा साइंटिफिकली देखा गया है। राइट। तो कुछ ध्वनि जो होती है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शब्द और ध्वनि जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। राइट। ये ध्वनि हमारे शरीर के अंदर अगर सही जगह पर सही ध्वनि हम प्रोड्यूस कर दें, ठीक है, तो हमको उसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। राइट। अभी हमको क्या करना है, देखिए सिंपल सा। ये हमारी 5 उंगलियां हैं, इनमें से पहली उंगली जो है, ठीक है, उसको ललाट पे रखना है, दैट इज नोन एज ललाट। ठीक है। और ये दोनों उंगली है, ये वाली सेकंड वाली उंगली जो है उसको जहां से आंसू आते हैं वहां पर रखना है। तीसरी उंगली को उसके नीचे रखना है, चौथी उंगली को फ्री छोड़ना है। ठीक है। और ये दोनों जो थंब है उससे हमको अपने ईयर्स को बंद कर लेना है। ठीक है। तो पोजीशन पे आओ जल्दी से। ठीक है। एक लंबी गहरी सांस अंदर लेंगे और उस सांस को बहुत ही धीरे 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 छोड़ेंगे। छोड़ते वक्त क्या होगा, छोड़ते वक्त आपको भंवरे की साउंड करनी है। राइट। और ऐसा अपन को, ये अब अपन जैसे 5 बार करते थे तो थोड़ा इसको बढ़ा लेते हैं। ठीक है। अब हम 8 बार करेंगे। इसको जितना करो उतना ही कम है। हमको लास्ट तक 10 बार करना है, 10 बार तो हमको मिनिमम करना ही चाहिए ये। ठीक है। तो अब हम 8 बार इसको करने की कोशिश करेंगे, लगातार करोगे तो ज्यादा मजा आएगा। राइट। तो स्टार्ट करते हैं हम। एक लंबी सांस, गहरी सांस अंदर लेनी है और फिर उसको छोड़ते वक्त इतने धीरे धीरे छोड़नी है, बहुत ही जुडिशली। ठीक है। जैसे कोई पैसे खर्च कर रहे हो आप। ठीक है। जैसे मतलब एक सांस मतलब 1 लाख रुपए, ऐसे समझ कर देखो उसको, ऐसी मतलब इतनी धीरे 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 उसको छोड़नी है। और जितना लंबा छोड़ोगे उतने लंबा आपका अच्छा होगा। और यहाँ पर आप देखेंगे कि भंवरे की साउंड आपको प्रोड्यूस करनी है। ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 स्टार्ट। सांस लो अंदर।
Mm. विश्राम। आंखें बंद रखिएगा एंड जस्ट फील द एनर्जी। कितना शांत हो गया ना मन। हम उठे थे तो कितने उलझनों में थे, और सिर्फ 15-20 मिनट का योगा करने के बाद कितना शांत हो गया मन। जस्ट फील द एनर्जी। अब आपके शरीर के रोम रोम के अंदर एनर्जी है, और आप उसको फील कर सकते हैं। ये फील करने में कितना आनंद आ रहा है देखो। ऐसा आनंद और कहीं है? ये जब भी आप एनर्जी फील कर रहे हैं ना, प्रकृति ने इतना दिया है, आप उसकी तरफ बहुत ग्रेटिट्यूड फील करो। और ऐसा फील करो इस प्रकृति की जो भी प्राणी है, जो भी संसार के अंदर प्राणी है, जो भी चीजें जीवित चीजें हैं, उन सबका मंगल हो। सबका मंगल हो। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होए। हमको सबसे एक तरह से इंसानों की तरह बिहेव करना है। इंसानों की तरह मतलब इंसानियत को हमको कभी नहीं भूलना है, ह्यूमैनिटी, उसको कभी हमको नहीं भूलना है। हर एक का किसी ना किसी तरह से भला हो जाए। ठीक है, संसार के अंदर और क्या चाहिए हमें? कितने दिन के लिए है इस संसार में, है ना? तो कोई अभिमान तो रखना ही नहीं चाहिए हमें, कि मैं वाला अभिमान तो कभी नहीं रखना चाहिए। क्योंकि हम है ही नहीं, हम परमानेंट ही नहीं है, जब हम क्या अभिमान रखें। अगर हम सदियों तक जिंदा रहते तब तक अभिमान रखते भी। अभी रखने स्टार्ट करोगे तब तो मर ही जाओगे। मृत्यु तो है, वो तो अटल है। तो बिल्कुल हमको इस संसार के अंदर रहना तो अच्छे इंसान की तरह रहना। थोड़े दिन के लिए रहना है। मान लो अपने आप किसी के घर जाते हैं, है ना, एज ए गेस्ट, तो आप सबसे अच्छी तरह से बिहेव करते हैं ना, कि यार देखो हम कितने अच्छे लोग हैं। ऐसा सोचते हैं आप। इसी तरह से संसार के अंदर आए, एज ए गेस्ट आए हो, बस घूमने के लिए आए हो, है ना? तो अच्छा अच्छा बता रहे हो सबको कि देखो हम कितने अच्छे हैं। इसमें ही तुम्हारे 70-80 ईयर्स चले गए। ठीक है। और इससे पहले ही डेथ हो जाती है, इससे पहले ही मृत्यु आ जाएगी, डोंट वरी। 70-80 तक तो जाना भी नहीं है, है ना? इतना सा तो जीवन है। अब इस उम्र में तो हम सीखे हैं कि हमको कैसे रहना है, राइट? और अब हमारे पास कितना सा उम्र और बचा है। तो उसके अंदर ईगो को तो पूरा त्यागना है, और सबको क्या करना है, सबको एक तरह से पॉजिटिविटी के अंदर देखना है, खुद को भी पॉजिटिव करना है, सबको पॉजिटिव करना है।
और लग जाना है बिल्कुल अच्छे काम पे, अच्छे कामों पर। अभी आपके लिए अच्छा काम जो है वो पढ़ाई है। आपको कम से कम 12 से 13 घंटे पढ़ना होता है। इतना एक आईएएस एस्पिरेंट को इस टाइम पर, ये जब अक्टूबर का महीना चल रहा है, ठीक है, तो इस टाइम पर आपको कम से कम 12 घंटे पढ़ना होगा, राइट। 12 घंटे तो बहुत ज्यादा है सर। नहीं नहीं, ज्यादा नहीं है। एक बार पढ़ने की कोशिश करो, प्रैक्टिस करो, तो प्रैक्टिस करने से सब कुछ हो जाएगा। हमें और कुछ काम ही नहीं करना है, हमें तो बस पढ़ाई करनी है। अच्छा, जो भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि कुछ और काम नहीं कर रहे हैं, उनके लिए है कि सारे दिन भर खाली बैठे हैं, तो कम से कम 12 घंटे तो आपको पढ़ना है। फील द एनर्जी। और ऐसा फील करो कि सबका मंगल हो इस संसार के अंदर, जो भी प्राणी है संसार का, सबका मंगल होना चाहिए। प्रकृति से एक प्रार्थना करो, आप हमको तो एनर्जी दे ही रहे हो, जो सोए हुए हैं बेचारे, ठीक है, उनको भी कुछ सद्बुद्धि दो, उनको भी कुछ ज्ञान दो कि भाई उठो, प्रकृति एनर्जी दे रही है, उसको एनर्जी को लो। ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच। बाय बाय।